संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी, आंदोलन करने की आजादी है, लेकिन आज उसी अम्बेडकर को इस आंदोलन से निरादर किया जा रहा है। बांट देते हैं, धर्म के नाम पे बांट देते हैं। ये सरकारों ने तो हमेशा हमारे को बांटने का काम किया है और दूरियां पैदा करने का काम किया है। नमस्कार, आज हम टिकरी बॉर्डर पर और टिकरी बॉर्डर पर लगातार 2 महीने बीतने को जा रहे किसान आंदोलन को। किसान अपनी मांगों को लेकर अब भी ऐसे के ही ऐसे डटे हुए जैसे पहले थे, क्योंकि लगातार उनकी एक ही डिमांड है कि जब तक सरकार इन 3 काले कानूनों को पूरी तरह से रद्द नहीं करती है, हम सड़कों से नहीं हटेंगे। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि इस देश का राष्ट्रीय पर्यटन दिवस पर किस तरह की तैयारी है इस देश के युवाओं की, और जो किसान आंदोलन की तरफ से जो नेता है, आप लोगों को क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? किसान नेताओं की ओर से दिशा निर्देश हमारे को ये दिए हुए हैं कि शांतिपूर्वक तरीके से चलना है, एकता में चलना है और प्यार से चलना है और हमें विजय श्री को प्राप्त करना है। और जब तक हमारे काले कानून वापस नहीं होंगे, हम इस दिल्ली के बॉर्डर से और दिल्ली की धरती को हम खाली नहीं करेंगे। जी, अभी लगभग आपको 2 महीने हो जाएंगे, लेकिन सरकार टस से मस होने का नाम नहीं ले रही है। तो क्या लगता है कि 26 जनवरी की परेड के बाद या उसके बाद सरकार इन काले कानूनों को वापस लेगी? सरकार को ये काले कानून वापस लेने पड़ेंगे। सरकार ने घुटने टेकने पड़ेंगे, किसानों के सामने नाक रगड़नी पड़ेगी। और जब तक ये ऐसे नहीं करेंगे तो मोदी को यहाँ दोबारा आने का कोई मौका नहीं मिलेगा और किसान झुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, तिरंगा फहराएगा। और किसान की एक तो विजय यही होगी, किसान के दबाव में आके इन्होंने रास्ते खोलने पड़े। पहले कहते हम रास्ते नहीं खोलेंगे, मिलिट्रियाँ लगाई हुई थी। तो अब हम तो एक जीत तो किसान की हो गई। दूसरी जीत जब 26 जनवरी को यहाँ परेड निकलेगी रिंग रोड पे या जहाँ भी स्थान दिया जाएगा, दूसरी जीत किसान की वो होगी। और आगे का जो रणनीति हमारे किसान नेता तैयार करेंगे, उसके अनुसार चलेंगे। अभी हम देख रहे हैं जो दिल्ली पुलिस की तरफ से एक जो रूपरेखा बनाई गई है, या एक जो आपकी परेड होगी किसानों की, उसकी एक जो रेखा बनाई कि वो बाहरी दिल्ली है, उसके बाहर बाहरी सारी परेड होगी, तो अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा। इस पर क्या कहेंगे? इस पे जी अभी पूर्ण रूप से रूपरेखा तैयार नहीं हुई है। हमारे किसान नेता उस पर सहमत नहीं है। कुछ रूट तो सहमति हुई है दिल्ली पुलिस के साथ, कुछ रूट पर सहमति नहीं है। आज फिर मीटिंग है, उसका रिजल्ट अभी आना बाकी है, परिणाम। तो उसके बाद तय किया जाएगा कि हमारे को कौन कौन से रूट दिए जाएंगे। और जैसा भी किसान नेता बोलेंगे हम वही करेंगे। हम अपने किसान नेताओं की नीचे नहीं अवहेलना नहीं करेंगे। पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को 2 महीने के लिए होल्ड पे रखा और उसके बाद अभी 1.5 साल के लिए इसने स्थगित कर दिया है। तो इस पर क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट और किसान की इसकी मोदी जी की एक सोची समझी प्लानिंग है। ये सारा सौदा बिकाऊ है। जैसे मोदी जी बिकाऊ हैं अंबानी अडानी के कॉर्पोरेट घरानों के, वैसे सुप्रीम कोर्ट को भी हम तो ये मानेंगे बिकाऊ है। क्योंकि मोदी जी के कहने पे किसानों की जो कमेटी बनाई है, हमारी जो यूनियन के जो संगठन के 40 लोग हैं, उनमें से कोई भी नेता हमारा नहीं लिया गया है। और जो अलग से बीजेपी के पार्टी के दल्ले थे, गंदे लोग थे, बिकाऊ लोग थे, उन 4 लोगों को कमेटी में लिया गया है। वो सारे बिकाऊ थे, हमने उनकी कोई मानी नहीं। वो एक अपने जो भूपेंद्र मान थे, वो तो उन्हें अपना वापिस चले गए थे। लेकिन जो अच्छे लोग हैं, वो 40 लोग हमारे, हम उनका तन मन धन से साथ दे रहे हैं और हमारे लिए वो कुर्बानी दे रहे हैं। हम उनको कभी भी झुकने नहीं देंगे। जी, पिछले साल एनआरसी का मुद्दा चल रहा था और उस समय जो लोगों ने हिंदू मुसलमान करके मतलब दंगे फैलाने का काम किया, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि कल गाजीपुर बॉर्डर पर और सिंघू बॉर्डर पर भी कुछ असामाजिक तत्वों ने किसानों के बीच में घुसकर इस तरह का माहौल पैदा करने का प्रयास किया। अच्छा जी, ये तो सरकार जब विद्यार्थी कोई आंदोलन करते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं। जब कोई एनआरसी का कहता है, ये तो हिंदू मुस्लिम में बांटते हैं। कभी दूसरे देशों में होता है तो हिंदू मुस्लिम के नाम पे भी बांट देते हैं, जाति के नाम पे बांट देते हैं, धर्म के नाम पे बांट देते हैं। ये सरकारों ने तो हमेशा हमारे को बांटने का काम किया है और दूरियां पैदा करने का काम किया है। लेकिन अब किसान समझ चुका है, हर बिरादरी का इंसान समझ चुका है कि ये सरकारें हमारा नाजायज़ फ़ायदा उठाती हैं। अब हमारा एक भाईचारा है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यूपी, पूरे भारत का भाईचारा। जो भी किसान वर्ग है, 36 बिरादरी का कोई भी है तो एक है। अब इनके झांसे में आने वाला नहीं है, न इनकी बात हम मानेंगे। हम तय दिल से, तन मन धन से, दृढ़ता से एक साथ खड़े हैं। पूरा किसान, पूरा देश का किसान, जैसे मुट्ठी बंद होती है ना, मुट्ठी बंद की तरह पूरा किसान तन मन धन से खड़ा है। और मोदी जी के हम जब तक मतलब उखाड़ नहीं देंगे ना, जब तक हम दम नहीं लेवाएंगे। एक समय वो था जब हिटलर की तानाशाही से लोग कपकपाते थे, डरते थे, और एक समय आज है वर्तमान में कि इस देश का प्रधानमंत्री इस देश की जनता के खिलाफ ऐसे कानून लेकर आ रहा है जिससे कि वो लोग त्राहिमाम है और इस कड़ाके की ठंड में सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। तो हिटलर शाही और मोदी शाही किस तरह से देख रहे हैं? हिटलर शाही और मोदी शाही में कोई अंतर नहीं है।
जब हिटलर का राज था जर्मनी के अंदर, तो वहाँ पूरी कंपी आती थी लोगों को। और उस हिटलर का शासन जाने के बाद जब देश को खोखला मिला, देश को भीतर से कुछ भी नहीं मिला, बिल्कुल खाली स्थान मिला देश के अंदर, तो लोगों को पता चला भाई ये तो वैसे सुख की धमकी थी, गीदड़ धमकी थी, और वही गीदड़ धमकी मोदी जी दे रहे हैं। लेकिन हम उसको नहीं सहन करेंगे, नहीं उसको अपनाएंगे। अब नहीं, हम डरेंगे नहीं बल्कि डराएंगे। सीने में गोली लगे 1000, हम पीछे कदम नहीं रखेंगे, हम बिल्कुल डटे रहेंगे अपनी जिद के ऊपर। जी भाई साहब, मैं पूछना चाहूंगी, हम लगातार जय जवान जय किसान के नारे बुलंद कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अभी हमने देखा कि वहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर बहुजन समाज के बहुत सारे लोगों ने लाखों की संख्या में पहुंचे, और वहाँ पर जब जय भीम जय संविधान के नारे गूंजे तो बहुत सारे जो किसान भाई थे वो जनसभा से उठकर जाने लगे। तो किस तरह से का दृष्टिकोण हो सकता है? वो दृष्टिकोण कुछ नहीं है जी, किसी को समझ में कोई ऐसी बात नहीं आई होगी। लेकिन जय भीम, भीम भी हमारा है, किसान भी हमारा है, जवान भी हमारा है। एक तरफ तो हमारा किसान खड़ा है बॉर्डर पे, एक तरफ बापू खड़ा है, एक तरफ बेटा खड़ा है। वो भी हमारे बेटे हैं, वो भी हमारे भाई हैं, हमारे वो भी माँ प्यो हमारे, और हम भी उनके भाई हैं, माँ प्यो हैं। कोई फ़र्क नहीं है भीम आर्मी में, किसानों के अंदर कोई फ़र्क नहीं है। नहीं, मैंने भीम आर्मी की बात नहीं करी, मैंने जय भीम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात करी, जिन्होंने इस भारत देश का संविधान लिखा, और उस संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी, आंदोलन करने की आज़ादी है। लेकिन आज उसी अंबेडकर को इस आंदोलन से निरादर किया जा रहा है, इस पर क्या कहना है? नहीं जी, हाँ, मतलब अपने तथ्य होते हैं, तो लोगों के अपनी सोच होती है। उन जो लोग उठ के चले गए उनकी क्या सोच थी, हो सकता है हम तो ये कहेंगे कि वो कुछ चंद लोग बीजेपी के हों उसके अंदर, वो हमारे आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश करते हो, ठीक है ना। कुछ ऐसे ही भिन्न भिन्न प्रकार के लोग आते हैं, जैसे कल भी हमारे किसानों ने पकड़ा है कि जो बीजेपी के सेना बनाई हुई है, ठीक है। ऐसे लोगों को घुसाया हुआ आंदोलन को तोड़ने के लिए, भ्रमित करने के लिए, लेकिन वो ऐसे ही लोग होंगे, उनमें से कोई किसान नहीं मिलेगा। हमारा देश का किसान ऐसा कार्य बिल्कुल नहीं करेगा, शांति प्रिय है हमारे देश का किसान। जी, आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है जी, ये लड़ाई सिर्फ किसान की नहीं है। किसान सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहा, हर नागरिक के लिए लड़ रहा है, चाहे छोटा बच्चा है, चाहे कोई 80 साल 90 साल का बुजुर्ग। आप देख रहे हो हर उम्र के लोग, हर तबके के लोग हमारे यहाँ पर सहयोग दे रहे हैं। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि भाई सिर्फ किसान वर्ग ही यहाँ पे आया हुआ है। मतलब जो अनाज खाता है, जो किसान की अहमियत को समझता है, वो हर लोग इस आंदोलन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जो लोग हैं ना कि भाई सरकार कभी कहती है खालिस्तानी है, कभी कहती है भाई ये तो कांग्रेस समर्थित हैं, ठीक है। अगर कांग्रेस का समर्थन इतना मजबूत होता, अगर हम कांग्रेस के बहकावे में आते तो कांग्रेस का राज होता, आज बीजेपी क्या खड़ी होती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सरकार अपने कान खोल के सुन ले कि किसी भी धर्म जाति से रिलेटेड ये आंदोलन नहीं है। ये सिर्फ हमारे अन्नदाता के लिए, जो अन्न खाता है उसके लिए, और जो अन्न उगाता है उसके लिए ये एक लड़ाई है। बिल्कुल, तो लगातार यहाँ पर लोगों का कहना है कि ये आंदोलन सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति का आंदोलन जो इस भारत देश की मिट्टी में पनपा, इस भारत देश की मिट्टी में पला, इस भारत देश की मिट्टी में पलकर बड़ा हुआ, ये हर व्यक्ति का आंदोलन है। क्योंकि जिस तरह से किसान आज फसलें उगा रहा है, इतनी कड़कड़ाती ठंड में, बारिश है, तूफान है, और टेम्परेचर भी लगातार आप देख रहे हैं कि दिल्ली का घटता जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार अपनी डिमांड को लेकर सड़कों पर डटे हुए हैं। और 26 जनवरी का जो नज़ारा है वो लगातार कह रहे हैं किसान की, वो देखने लायक होगा और इतिहास में दर्ज होगा। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से